सुबह अनाउंसमेंट आया टाटा की मेटल कंपनीज का मेगा मर्जर सब टाटा स्टील में अमेलगमेट होती हुई नजर आएंगी। बैठे बैठे कैलकुलेशन कर रहा था, टीआरएस के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, बहुत तेजी दिखाई है। उस स्टॉक ने 52% का डिस्काउंट बनेगा। टाटा स्टील लॉन्ग वालों को भी 7-7.5% गंवाना पड़ेगा, उनके लिए भी बुरी खबर। टाटा मेटालिक्स टिन प्लेट का जो मर्जर रेशियो है एट पार है, मोटा मोटी ये है तस्वीर मैथमेटिकल। लेकिन मेगा मर्जर पे बात करने के लिए आईडीबीआई कैपिटल के भवेश चौहान साहब जुड़ रहे हैं। जब भी मेटल्स में कुछ जरूरत होती है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की, तो भवेश जी का दरवाजा खटखटाते हैं हम लोग। भवेश जी, कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे टाटा स्टील को स्प्लिट करने की जरूरत क्यों पड़ी, 1 का 10 क्यों करा। ये 1 का 10 इसलिए हो रहा था कि ये अभी मर्जर में इजी पड़े है ना, उसका लॉजिक तैयारी तभी हो रही थी, मान के चलूं ना वो। हाँ, आप कह सकते हो। अभी ये जब मर्जर अमालगमेशन अनाउंस हुआ तो आप समझ में आते हैं, क्योंकि टाटा स्टील ने कभी स्प्लिट पहले किया नहीं है। तो मर्जर, ये जो अमालगमेशन है, यहाँ पे रेशियोस थोड़े बेटर हो जाते हैं कैलकुलेट करने में। अगर आपके तो सबको लगता है ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो ये अब क्लैरिटी आई कि वो स्प्लिट, हम लोग सवाल उठा रहे थे 1000 रुपए का 1200 रुपए का स्टॉक क्यों 10 में तोड़ दिया, अब समझ में आया मुझे। अच्छा, अब ये जो अनाउंसमेंट आया है, अभी कंपनियों का रिएक्शन तो पता चल जाएगा, जितना डिस्काउंट है उस हिसाब से शार्प रिएक्शंस होंगे। ये टाटा स्टील के लिए मेगा मर्जर है कैसा, ये सारी कंपनियां एब्जॉर्ब करने लायक थी नहीं थी, आपका आकलन क्या है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव है बहुत टाटा स्टील के लिए, क्योंकि आप देखो कि बहुत सारी ये जो कंपनीज है वो उनका बैलेंस शीट अभी लीन हो चुका है। ये स्टील का जो लास्ट 2 साल से अच्छा साइकिल चल रहा था, तो और वो काफी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो अब वो अगर अमालगमेट करते अपने साथ, तो सारा का सारा कैश टाटा स्टील के डेट में या उनका जो बड़ा केपेक्स का प्लान है वहां पे यूज कर पाएंगे। और अगर दूसरे तरीके से आप देखें तो बहुत सारे बिजनेसेस सेम ही है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स एक अलग से लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाता है, टाटा स्टील भी वही काम करता है। तो कोई मतलब नहीं है कि आप दो सब्सिडरी रखो, दो लिस्टेड कंपनी रखो। इट बिकम्स कंप्लायंस हेडेक। एक हर तरह से एक बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती है हर एक कंपनी के लिए अलग अलग। तो बेटर है कि आप अपना ग्रुप बहुत सिंप्लीफाई रखो। तो वो काफी पॉजिटिव है। और टाटा स्टील का भी आप देखें तो लास्ट 2 साल में उन्होंने भी बहुत सारा डेट कम कर दिया है। तो अभी टाटा स्टील बाय चांस कोई कंपनी है जो अच्छा नहीं कर रही है, तो उसका अमालगमेट करके उसका ऑपरेशंस भी क्लोज कर सकती है। कोई छोटी मोटी कोई छोटा मोटा डिवीजन है, यूनिट है इन सब्सिडरीज में। तो ये बड़ा पॉजिटिव है टाटा स्टील के लिए। इट इज वेरी गुड। आई थिंक ये एक्चुअली ये प्रोसेस जो शुरू किया था, आई थिंक साइरस मिस्त्री जी ने शुरू किया था जब वो थे एमडी, और उन्होंने पहले तो टाटा स्टील और इस बात को चंद्रा साहब आगे बढ़ा। अच्छा, मुझे बता, आप तो खैर भवेश जी मैथमेटिक्स करने का समय नहीं है, आप कर रहे होगे, वर्कआउट कर रहे होगे, पॉजिटिव है, ठीक है। टाटा स्टील 103 पे खड़ा हुआ है, अभी तक के आपके टारगेट्स क्या है? बाय को ही चल रहा था टाटा स्टील पे, और मैच करा क्या कुछ आपने इस अनाउंसमेंट के? बाय रेटिंग तो है हमारा, 106 का टारगेट प्राइस है, तो ज्यादा अपसाइड तो यहाँ से नहीं लगता। बट इसके चलते आई थिंक थोड़ा रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, अब थैंक यू भवेश जी, थैंक यू सो मच। अब